Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is area of paths. यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ पाथ्स निकालना होता है। मान लो आपके घर की चारों तरफ एक पाथ बना दिया जाता है, या आपके घर तक जाने का जो रास्ता होता है वो प्लॉट से होके गुजरता है, तो उस जो रास्ते का जो एरिया है वो निकालना। किस तरीके से निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, we see these questions. A rectangular field of 150 meter by the 100 meter has a 10 meter paths around it. Find the area of paths. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। ये वाला आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये वाला जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है वो कि यहाँ पे 150 मीटर है, ये वाला अंदर की तरफ जो है इसका, ये वाला जो है 150 मीटर लंबा है और ये 100 मीटर चौड़ा है। क्लियर। सो अब इसकी चारों तरफ, इधर से इधर, ये चारों तरफ, ये जो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज़ें हैं। तो ये चारों तरफ 10 मीटर पाथ है। अब 10 मीटर पाथ है तो 10 मीटर पाथ यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10 है, और यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, यानी जो लेंथ है वो इधर से भी 10 मीटर बढ़ गई, इधर से इस तरीके से बढ़ गई ना। ये ऊपर भी 10 हो गया था, नीचे भी 10 है। और अगर इस तरीके से लगाएं तो इधर से भी 10 बढ़ी और इधर से भी 10 बढ़ी, यानी टोटल 20 बढ़ी है। अब ये जो था यहाँ पे लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो 150 अंदर की हमें दे रखी थी, तो उसमें प्लस एक साइड का 10 किया, यानी लेंथ हमारी ये वाली होती है, जो सी लेटी हुई होती है, ये वाली लेंथ होती है। इसमें 10 इधर से जोड़ा और 10 इधर से जोड़ा, तो ये कितना हो गया 170 मीटर। अब उसी तरीके से ब्रेथ में 10 इधर से जोड़ा, 10 इधर से जोड़ा, तो क्या हो गया ये 120 मीटर। अब हमारा जो एरिया था वो कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो 170 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 20,400 स्क्वायर मीटर। उसके बाद फिर हमें जो दे रखी थी, एक्चुअल जो रेक्टेंगल दे रखी थी, उसका निकालते हैं। क्या है कि बड़े में से अगर छोटे को माइनस कर देते हैं तो जो बीच वाली चीज़ें वो आ जाती हैं। अब मान लो आप 3 बच्चे हो, ठीक है, एक के पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, एक के पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि आपके पास कितनी ज़्यादा है, कि आपके पास जो बीच में खड़ा है, अगर इक्वल इक्वल दोनों को मिल जाए तो आपके पास कितनी बचेंगी या उसके पास कितनी जाएंगी। तो 5 में से 2 गया 3, इस तरीके से आएंगी, ठीक है। या फिर ये बोल दो इस तरीके से, ये है एक, ये 4 है, इसके अंदर ये 2 है, तो जो ये एरिया बच गया ये कितना बचा, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। क्लियर। इस तरीके से करना है, यानी बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाली रेक्टेंगल माइनस करनी है। क्लियर। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा दूँ। अब ये वाली जो रेक्टेंगल है ये हमें दे रखी है, और ये वाली रेक्टेंगल जो ब्लू वाली है ये हमने बनाई है। कैसे, उसमें 20 ऐड करके, 10 एक साइड से, 10 एक साइड से, और 10 ब्रेथ, 10 ब्रेथ में ऐड किया है, इस तरीके से 20। यानी अगर इस वाले रेक्टेंगल के एरिया में से मैं ये वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूं, तो जो ये ब्लू साइड बच गई है इसका एरिया निकल आएगा। तो अब इनर वाली का 150 मल्टीप्लाई 100, तो 1500 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा ये। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5,400 स्क्वायर मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द एरिया ऑफ पाथ इनसाइड अ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर। अब ध्यान रखना यहाँ पे इसने स्क्वायर की बात की है। स्क्वायर मीन्स इसकी क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, इसकी क्या होती है, साइड होती है।
सो स्क्वायर की है तो ब्रेथ और उसकी क्या है, द ब्रेथ ऑफ द पाथ, जो पाथ की चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर है, यानी चारों तरफ से 2 2 2 2 है। उसके बाद फिर उसने उसको लेवल करना है, लेवलिंग करनी है उसकी। लेवलिंग करने के लिए उसका खर्चा आता है 2 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, यानी एरिया निकालेंगे और पर स्क्वायर मीटर। क्लियर। अब क्या है कि पहले जो हमारा स्क्वायर फील्ड है उसका 10 मीटर हो गया, तो स्क्वायर फील्ड का 10 मीटर मिला के कितना होगा, 100 स्क्वायर मीटर हो गया। उसके बाद फिर जो अंदर का है, अब इसमें क्या करना है, इसमें प्लस नहीं करना, इसमें जो वो जो पाथ है वो अंदर की तरफ बनाया है। एक तो होता है बाहर की तरफ बनाना, बाहर की तरफ बनाते हैं तो प्लस करते हैं। ध्यान से दीजिए, अगर ये एरिया देखो ये ऐसे था, ये स्क्वायर था, ठीक है, ये हमारा फील्ड हो गया। लेकिन इसमें क्या कहा है उसने, अंदर की तरफ बनाना, अंदर की तरफ इस तरीके से, ये अंदर की तरफ, ये जो बच गया अब, ये हमारा पाथ हो गया। तो ये जो है पाथ अंदर की तरफ बनाया है, इनसाइड बोला है ना इसने, तो अंदर की तरफ बनाने से ये क्या, इसमें से क्या करेंगे हम, इसका जब अगर मेजरमेंट निकालेंगे 10 में से, तो 2 एक साइड से माइनस कर रहे हैं, 2 एक साइड से माइनस कर रहे हैं, तो कितना माइनस कर रहे हैं, 4, यानी 2 इधर से 2 इधर से, तो 4 माइनस कर रहे हैं। तो 10 में से 4 माइनस करने पर क्या आता है, 6। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो गया, 36। अब 100 में से 36 माइनस कर दो, पाथ का एरिया आ जाएगा, यानी 64। अब 64 जो माइनस किया है हमारा, वो क्या करते हैं, अब इसने कहा कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना, 2 रुपये 50 पैसे लगते हैं, तो 64 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई किया तो 160 रुपीज़ आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, एक 4 मीटर चौड़ा बरामदा है, हॉल के चारों ओर है, हॉल बना हुआ है इस तरीके से, हॉल बना हुआ है, इसकी चारों तरफ बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ हो तो प्लस होता है, ध्यान रखना इस बात का कि जब बाहर की तरफ हो तो वो प्लस होता है, जब अंदर की तरफ बोलते हैं, इनसाइड बोलते हैं, इनर बोलते हैं, ये जो चीज़ें आती हैं ये क्या होती हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस किया, पहले तो सिंपल निकाल लो, होल की सिंपल क्या निकली है, 20 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ, 300 स्क्वायर मीटर। अब क्या करना है, उसमें 4 एक साइड से जोड़ा, 4 एक साइड से, यानी 8 जोड़ेंगे, तो 20 + 8 कितना हुआ, 28 मीटर, और इधर 23 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की और आंसर आ जाएगा हमारा 644 स्क्वायर मीटर। अब पाथ्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 644 स्क्वायर मीटर माइनस 300 स्क्वायर मीटर, यानी आंसर आ जाएगा 344 स्क्वायर मीटर, जो पाथ का एरिया है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला है, ये रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है, इसकी ब्रेथ 80 मीटर है और लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ 45 मीटर है। और जो इसका क्या कह रहा है, ए 4 मीटर वाइड पाथ एक्सटेंड अलोंग द इनसाइड एज ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की एज है, किनारा है, दीवार है, जो भी है, उसके साथ साथ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं देखना, अंदर की तरफ एक रास्ता बना दिया गया है, उस रास्ते का एरिया फाइंड आउट करो, यानी हमें क्या करना है, जो हमें मेजरमेंट दे रखी है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम सिंपल प्लॉट का निकाल लेते हैं, 80 मल्टीप्लाई 45 यानी 3600 स्क्वायर मीटर, और फिर हम इनर वाले का निकालेंगे, इनर वाले का निकालेंगे तो माइनस करेंगे ना, 80 - 4 - 4 यानी 80 - 8 इज 72। फिर ब्रेथ में भी ऐसे ही 45 - 8 इज इक्वल टू 37। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, हमारा वही पुराना फॉर्मूला, बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो एरिया ऑफ पाथ्स आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।